फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। जैसा कि मैंने आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। मैंने टोटल 50 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। उसमें से बोर्ड एग्जाम में 42 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थे, जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। साथ ही साथ आज हम जो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आया था उसके क्या आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं मैंने कौन से क्वेश्चन आपको बताए थे और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे या नहीं आए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन। 12 मार्क्स का मैंने आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया था और 12 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। तो वो कौन कौन से डिस्टिंग्विश बिटवीन थे जो मैंने आपको बोर्ड बताए थे इंपॉर्टेंट, वो बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए आज। पहला मैंने लिखा था, जो आपका अभी आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो जो पहला क्वेश्चन पेपर में आपका दिया था क्वेश्चन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, और मैंने जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया था उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल था। यह मैंने आपको बताया था। तो आपका 4 मार्क्स का मैंने बताया। फिर सेकेंड आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन का, तो वो था शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, और मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन का, उसमें शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर आपको दिखेगा। फिर आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन में जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें आप देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्टिंग्विश बिटवीन है 4, जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन का इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, यह भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, वो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। तो 12 मार्क्स से आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो मैंने आपको बताया था वही आपके बोर्ड एग्जाम में आया भी। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आया। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है उसमें आपको दिख रहा होगा कि, एक मिनट, आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। जो मैंने आपको दिए थे, पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और कि स्टेट द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो अभी आप मेरा जो क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 पे, और आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया था वो आपके बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर 5 का 2, जो 5 का 2 आपको मैंने बताया था 5 का 2, और मैंने जो आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 9, वो दोनों सेम है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 मैंने 5 का 2 जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, और मैंने जो क्वेश्चन नंबर 9 बताए थे, एक्सप्लेन एनी फॉर एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया था और यही मैंने आपको बताया था। अभी मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाता हूँ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको बताए थे, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर था वो भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, और क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका भी दिखेगा। तो आप समझ जाओगे कि मैं जो आपको बताया था वही बोर्ड एग्जाम में आया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने जो आपको बताया था वही आया था। जैसा कि अभी आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है, इसमें मैंने जो आपको दिए थे क्वेश्चन, जो आप मेरा क्वेश्चन देखोगे इसमें जो 4 है, ऑल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। जस्टिफाई द फॉलोइंग में 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक नहीं आया बस। फिर लेटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कम इन योर एग्जाम। जो मैंने आपको बताया वही आपके बोर्ड एग्जाम में आया। 10 मार्क्स का लेटर बताया था, 10 मार्क्स का लेटर वही लेटर आ गया। जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट लेटर, वही लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में आया। तो वो कौन से लेटर थे वो हम देखते। तो आपका जो फर्स्ट लेटर था, जो मैंने आपको लेटर दिए थे, लेटर के क्वेश्चन वही लेटर आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। जो फर्स्ट लेटर अभी आप देखोगे आपके क्वेश्चन पेपर में तो दिया है, राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें आप देखिए जो दूसरा नंबर है उसमें वही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया। फिर सेकेंड लेटर आपका दिया गया था, ड्राफ्ट अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और मैंने जो 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 देखिए, उसमें मैंने वही क्वेश्चन दिया था जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 का 2 आया है। तो लेटर के 10 मार्क्स आपके हो गए, जो मैंने आपको बताया थे वही मार्क्स वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। फिर लास्ट जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया था वही क्वेश्चन आया। मैंने जो आपको बताए थे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का 1 और 2 दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में जो आए हैं वही मैंने आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 आया है उसमें जो अभी मैंने जो क्वेश्चन दिए उसमें आप देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वही मैंने जो बताया था आपको। जो सेकंड दिख रहा है मेरे क्वेश्चन में और आपका बोर्ड का पेपर देखिए उसमें जो 1 आया है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1, उसमें वही क्वेश्चन आया है, व्हाट इज एन इक्विटी शेयर एक्सप्लेन इट फीचर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है उसका अभी आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्लेन द स्टेटूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। और मैंने जो दिया था क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपको दिख रहा है सेकंड जो स्क्रीनशॉट है उस पर आपको दिख रहा है 4, उस पर आपको वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम जो मैंने आपको बताया वही आया। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन दिए गए हैं। क्या सॉल्यूशन है। जो पहला आपका आंसर है, कंपनी हैज़ टू पे डैश टू गवर्नमेंट, उसका आंसर है टैक्स। कंपनी हैज़ टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डैश डैश शेयर आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, इसका आंसर है बोनस। आई होप आपने आंसर सही लिखा होगा। फिर थर्ड आंसर है जो क्वेश्चन दिया गया आपको, डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर, इसका आंसर है शेयर सर्टिफिकेट। फोर्थ क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू का, क्वेश्चन नंबर 1 का है, डिबेंचर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल ऑफ ए कंपनी। फिर फिफ्थ है डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ, डिबेंचर कैपिटल इज डैश कैपिटल ऑफ कंपनी, तो इसका आंसर है बोरोड कैपिटल। फिर लास्ट है फिफ्थ, डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो था ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट का आंसर था ट्रू, फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ट्रू। सेकंड था शेयर सर्टिफिकेट इज इशू फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर, ट्रू। थर्ड था गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, फॉल्स। फिर फोर्थ था डिपॉजिटर आर गिवन वोटिंग राइट, फॉल्स। फिर फिफ्थ था प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, ये आंसर राइट, इसका आंसर था ट्रू। फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी है, फाइंड आउट मेन 1, जो इसमें फर्स्ट दिया था फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, इसमें फाइंड आउट मेन क्या है, रिडम्पशन वैल्यू। फिर सेकंड था कन्वर्टिबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, सेक्योर्ड डिबेंचर, तो इसमें आंसर क्या है, इरिडीमेबल डिबेंचर। थर्ड है डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट, डीमेट, इसका आंसर है डीमेट। फोर्थ है डीपीआरबीआई डिपॉजिटरी, इसका आंसर है आरबीआई। फिफ्थ है फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट, इसका आंसर है इंटरेस्ट। फिर द लास्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो एमसीक्यू का फर्स्ट दिया है इक्विटी शेयर, तो इसका क्या है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। सेकंड में क्या है ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसका आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। थर्ड का जो आंसर है ग्रुप ए में आएगा इशू विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट। फोर्थ है डीमेटेरियलाइजेशन, इसका आंसर है फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मोड। लास्ट जो दिया है इसका आंसर है ग्रुप ए में, इसका आंसर है बॉम्बे स्टॉक
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको बताए थे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बीके के चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन बताता हूँ वही आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वह मैं पूरे रिसर्च करके, पूरे आपको जो मैं पिछले साल के जो पेपर है उसको पूरे एनालाइज करके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, तो इसके लिए मेहनत लगता है। तो प्लीज़ इसके लिए हमें आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लाने हैं अच्छे मार्क्स तो हमारे चैनल के जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अगर आपने उसको भी किया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बीके के और इकोनॉमिक्स के, और साथ ही साथ साइंस के भी इंपॉर्टेंट जो है 12th के उसके भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके फ्रेंड, बाय।